में काम कर रहे बुच्चू जी का और राजेश जी का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मैं इन सबसे ज्यादा आभार इस क्षेत्र के सभी नौजवान साथी और महिलाएं जो काल में जिन्हें चूल्हा के सामने रहना है, वो आज इस अभियान के सदस्य बनकर इस लड़ाई की अगुवा बनी हुई है। तो सभी दीदियों का, नौजवान साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के पूरे इस कार्यक्रम दिन भर का दौर और आने वाले पूरे शेष दिन भी हम लोग इसी तरह के कार्यक्रम को आगे ले जाना है। आप सभी जानते हैं राज्य के अंदर में ये डुमरी में जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और आजसू के संयुक्त अभियान पर हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव और आम चुनाव में फर्क है। ये चुनाव जिसमें आप अभी भागीदार बनेंगे, ये चुनाव पूरे राज्य के आम चुनाव से पहले का चुनाव है। और जब आम चुनाव 2024 में आएगा, उससे पहले का चुनाव अगर डुमरी में हो रहा है तो इस चुनाव का मकसद बहुत बड़ा हो जाता है। ये चुनाव मात्र एक विधायक जिताने के लिए नहीं, जसोदा जी को मात्र एक प्रतिनिधि बनाने के लिए नहीं, बल्कि जसोदा जी के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस झूठ और लूट की सरकार को उठा के फेंकने का आजसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी बड़ी जवाबदेही के साथ जनमत आपको 5 तारीख को करना है। मैं देख रहा हूं जब सवेरे से हम लोग चले हैं, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी आजसू का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों का अंदाज बदल रहा है, विश्वास बदल रहा है और ये कारवां बड़ा होते जा रहा है। और ये संकेत कर रहा है कि जो जीत होगी वो निश्चित है, लेकिन जीत इतनी बड़ी होगी कि इसका संदेश 3.5 करोड़ लोगों तक जाएगा। यही तैयारियां, ऐसी सरकार अपने सपना में भी देखना शायद ना चाहेंगे। वर्तमान लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले और विश्वास करने वाले एक आम अदना गरीब परिवार जो अपना किस्मत राजनीति में तय करता है, जिसे ये लगता है कि राजनेता जीत के जाने के बाद हमारा किस्मत बदलेगा, हमारा हर वोट हमारे लिए कोई ना कोई एक गिफ्ट लेके आएगा, कोई ना कोई जीवन में अंतर लेके आएगा, ऐसा सपना देखने वाले लोगों के साथ इस सरकार ने अन्याय किया है। 400 वादा करने वाली ये सरकार जब वो 2019 में आती है, यूं तो इस सरकार को पूरी जनता ने जनादेश नहीं दिया, हमारे विच्छेद होने का लाभ निश्चित रूप से इन्हें मिला है। हमारा जुड़ना ही ये संदेश है कि 2024 एक नई आगाज के साथ एनडीए आने वाला है। मैंने कहा 400 वायदे के साथ काम करने वाली, 400 झूठे बात बोलने वाली ये सरकार आज आकर किस मुंह से, किस व्यवस्था के तहत और किस जवाबदेही से वोट मांगने का अधिकार रखती है। मैं जहां पर खड़ा हूं, यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का 19 साल का शासन रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके चरित्र को वर्तमान नेतृत्व ने बदल कर रख दिया है। मैं हमेशा कहता हूं और मैं बार बार कहता हूं, ये विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। ये वर्तमान ये चरित्र ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विनोद बाबू की सोच का नहीं, ये अबुआ नहीं, ये बबुआ की सोच का है। अबुआ झारखंड का संदेश देने वाला ये सोच नहीं है, ये बबुआ का है। और बबुआ क्या कर रहे हैं? पूरे राज्य की संपदा जिसको लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए लगाना था, जिस संपदा का उपयोग राजकोष में होना था, उस संपदा को निजी संपत्ति मानकर सरकारी संरक्षण में दिन रात दोहन करने का काम कर रहे हैं। सरकार 4 साल की यही सरकार की उपलब्धि है, यही सरकार ने कमाया है। अब बताओ, आज के दिन में आप एक आम आदमी से पूछो कि सरकार में क्या चल रहा है, तो डुमरी के किसी गांव के लोग सचिवालय में जाके सरकार के नोटिफिकेशन को नहीं देखेंगे, लेकिन सरकार को कहां देखा जाता है?
सरकार को देखना है तो सरकारी कार्यालय में देखना पड़ेगा। अब ब्लॉक जो डुमरी का ब्लॉक अनुमंडल, आप सरकारी विद्यालय हॉस्पिटल में जाके सरकार देख सकते हैं। इनको लगता है कि बिल्डिंग ही, जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो इनको लगता है कि मैंने अस्पताल बना दिया। विद्यालय की बिल्डिंग बन जाती है, इनको लगता है कि विद्यालय बन गया। साहब, हम लोग बिल्डिंग नहीं मांगे थे, हमने विद्यालय के नाम पर टीचर मांगे थे और हॉस्पिटल के नाम पर डॉक्टर और नर्स मांगते। ये तैयारी हम आगे चाहते, ये चाहत हमारी थी। आप कॉन्ट्रैक्टर खड़ा करके बिल्डिंग बना के ऐसे हॉस्पिटल और आपने हमें विद्यालय दिया है, ये आपको सलामत हो, ये आपके लिए है, आपके ठेकेदार के लिए है। लेकिन हमें तो टीचर चाहिए, जहां टीचर चाहिए आपने टीचर देने का काम नहीं किया। बताओ, शिक्षा मंत्री का क्षेत्र 4 साल मंत्रालय लेने के बाद भी आज भी उत्तराखंड में 15 किलोमीटर दूर में एक हाई स्कूल तक नहीं है। यही मंत्री की सच्चाई है। लोगों को पढ़ने के लिए 15 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाके सरकारी विद्यालय पहुंच पाते हैं। यही सच्चाई है कि नहीं? आपके यहाँ है कि नहीं? बताइए, सच्चाई है? अब बताओ, मैं जो है वो दिख रहा है, लेकिन जो आपने कहा था, इको हटा देंगे। इको क्यों दिया हुआ है? सरकार ने कहा था, हेमंत जी, हेमंत है तो हिम्मत है, कहे थे ना? हेमंत है तो हिम्मत है, कहे थे नहीं, नारा था। अब बताओ, आज लोग क्या बोल रहे हैं? हेमंत है तो दिक्कत है, कर रहे हैं कि नहीं? हेमंत जी है तो दिक्कत है, लोग ये कहने लगे हैं। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं गांव घूम रहा हूं। मैंने कहा कि 70 पंचायत सुदेश तो जाएंगे और मैं सरकार के 3 लाख का आवास ढूंढने के लिए निकला हूं कि सरकार का 3 लाख का आवास कहां है, इसको खोजने के लिए निकले। मैं ढूंढने के लिए निकला हूं। 5 लाख नौकरी डुमरी के किस नौजवान को मिला है और कि उस नौजवान का परिवार और घर कहां है, मैं उसे ढूंढने निकला हूं। अगर नौकरी ना मिला हो तो ग्रेजुएट के लिए 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7,000 का पेंशन आपके खाते में आता है, मैं उसे ही देखने के लिए निकला हूं, उसे सहमति निकलने के लिए। ऐसा है क्या? ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं, खड़े हैं, सारा यूथ तो उसके खाते में आता होगा। महिलाएं, 3 लाख का घर मिल गया आपको, जहां सास भी रहेंगी, ससुर भी रहेंगे, बाप भी रहेगा, बेटा भी रहेगा, पंखा भी होगा, शौचालय भी होगा। ऐसा हुआ क्या? कुछ भी ऐसा हो पाया है नहीं क्या? हुआ। 3,000 का पेंशन मिला क्या? नहीं। चूल्हा खर्चा 72,000 आया क्या? बच्ची लोग का पढ़ने का, लड़कों का पढ़ने का पूरा पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री पढ़ाई हो रहा है क्या? विद्यालय में छोटे बच्चे 3 साल से साइकिल देखे हैं क्या? बच्चे लोग 3 साल से कहीं साइकिल मिला है क्या किसी को? एक भी काम जिसकी जवाबदेही के साथ ये गवर्नमेंट आई थी, एक भी काम पूरा नहीं किया। ऐसी सरकार को जवाब देना 5 तारीख को है। ऐसी सरकार को जवाब डुमरी की जनता देने का काम करेगी। ये तैयारी आपको करना है। तैयार है ना आप सभी लोग? बिल्कुल। रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल्कुल। ये मैंने बोला, हुजूर अभी तो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, गांव के पगडंडी पर खड़ा न कर दिया तो डुमरी की जनता नहीं ये करके रख देगा। ये तैयारी कर। आजू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 19 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा होकर बताना चाहिए कि 19 साल में हमने ये काम किया। काम के बदले वोट मांगते तो अच्छा था। अभी गांव-गांव, गली-गली घूम के मतदाता खरीदने का काम कर रहे हैं। 500 ले भी यही ना चल रहा है, 500 ले भी। एक झंडा गाड़ने के लिए हालत खराब हो गया। सवेरे से शाम तक पैसा बांटने का काम कर रहे हैं। जिस बच्चा के हाथ में किताब पेन देना था, उस बच्चे के हाथ में शराब का बोतल पकड़ा दिया। यही काम किए हैं, यही दायित्व निभाए हैं। यही काम और यही दायित्व ये सरकार ने निभाया है। ऐसी सरकार जिसने गांव को खराब किया, पीढ़ी को खराब करने की तैयारी कर रही है, ऐसी सोच रखने वाली सरकार को अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में घुसने ना देंगे। ये तैयारी आपको करना है। इस सोच को मारना पड़ेगा। जो लोग लोकतंत्र में ये सोचते हैं गिव एंड टेक का पॉलिसी कि देंगे और लेंगे, जो इनकी आदत बनी हुई है, ये लोग को तोड़ना पड़ेगा। बोलो, काम का दाम मिलता है, हराम का नहीं मिलता है। ये तय कर दीजिए और यही तैयारी करिए आप सभी लोग। मैं आग्रह करने के लिए आता आया हूं जिंदाबाद कि आप सभी लोग
मतदान करेंगे ये मैं जानता हूं, यशोदा जी आएंगी ये मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा आए कि पूरा राज्य के लिए एक तैयारी डुमरी कर दो। आपका वोट पूरा राज्य को बदल सकता है, ऐसी तैयारी कर दो, ऐसा जनमत देने का 1 लाख एकमत होकर बार। करो। ये सामाजिक न्याय में भी कहीं नहीं ठहरते, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ठहरते नहीं। बैकवर्ड को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला ही है पंचायत चुनाव। अपना चुनाव तो छोड़ दीजिए, पंचायत चुनाव में 10,000 पद जो रिजर्व थे, जहां पर कोई ना कोई बैकवर्ड परिवार का कोई जीत के आता, ऐसे पदों को खत्म करने का निर्णय इसी सरकार ने लिया और ऐसे पदों को खत्म करने का निर्णय लेकर 10,000 जनप्रतिनिधि को उसके अधिकार से दूर रखने का काम किया है। अभी लोगों को धमका रहे हैं, अभी लोगों को सहिया दीदी को धमका रहे हैं, सेविका दीदी को धमका रहे हैं, रसोईया दीदी को धमका रहे हैं। भैया अभी धमकाने से क्या होगा? आप तो खड़ा होकर बोले थे कि समान काम का समान वेतन देंगे। बताओ आज रसोईया दीदी कितना में काम कर रही है? कितना मिल रहा है रसोईया दीदी को? 500 रुपया देके होली और दिवाली मना लिए, 500 रुपया देके होली और दिवाली मना लिए थे। अब बताओ वो दीदी खड़ा होकर इस सरकार के विरोध में सोच रही है, तो आप धमकाने का काम कर रहे हैं। यहां जिंदाबाद करने वाला बिना दारू मुर्गा का कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। हर चौक चौराहे में इनका भोजनालय खुला हुआ है वोट के लिए। ऐसे भोजनालय इस सरकार को समर्पित है। हम भूखे रहेंगे लेकिन वोट करेंगे, ये तैयारी हमको करनी है, ये तैयारी डुमरी को करनी है और उसी तैयारी में आपको भाग लेना है। तैयार है ना डुमरी? हाँ। दीदी लोग है ना तैयार? पूरा मेरा दोनों, ये 2 पंचायत है ना, यहाँ पर 2 पंचायत का है, उत्तरी और दक्षिणी। रिकॉर्ड बनेगा? कर सकते हैं? बिल्कुल। हाँ? क्या मेरे भाई लोग, होगा रिकॉर्ड? अच्छा बनेगा? बनेगा अच्छा? टूटेगा रिकॉर्ड? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा ना? जब भारतीय जनता पार्टी आजसू मिलकर लड़ती है तो फिर वातावरण बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? रामगढ़, ये रामगढ़ प्राकृतिक गठबंधन है, फूल और फल का, है कि नहीं? है कि नहीं? दोहराना है, दोहराना है। करने की तैयारी करो और तैयारी रिकॉर्ड करो। 5 तारीख शिक्षक दिवस है। शिक्षा का जितना मान गिराया है शिक्षक दिवस दिन, उतना ही ज्यादा वोट देके दिखा दो, केला छापने ये तैयारी करो। पूरा राज्य भर में शिक्षा का मान गिरा हुआ है। अब बच्चों को पढ़ाई की स्थिति क्या है? बगैर टीचर के बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में गरीब के बेटे ही बेटी ही पढ़ते हैं। अब उनके लिए टीचर नहीं है। अब क्या बनाना चाहते हैं? बेरोजगार की फौज। हमारे एरिया से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारे घर के लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं। और कारण क्या है कि अगर वो पढ़ लिख के लायक भी हो गया तो गांव में रोजगार सृजन का कोई आधार नहीं है, किसी तरह का रोजगार नहीं। मनरेगा रोजगार है, सरकार बोलती है मनरेगा काम करेंगे। अब ग्रेजुएट लड़का, मैट्रिक इंटर पास लड़का किससे अपने लाज बचाने के लिए घर से बाहर जाता है? शौक से नहीं। कोई परिवार छोड़ के शौक से बाहर जाता है क्या? नहीं। कम से वहां जाता है, कोई बड़ा काम नहीं करता, लेकिन गांव घर में इज्जत बचाने के लिए बाहर जाता है। और 12 लाख नौजवान आज बाहर है और राज्य के अंदर 40 लाख लोगों के हाथ में कोई काम नहीं है। इसी सरकार का उपहार है हमें। इस 4 साल में सरकार ने हमें यही देने का काम किया है। और जब शासन के इर्द गिर्द जब उनकी चौकसी करने वाले, जब सरकार के लोग काम नहीं करेंगे तो संस्थाएं काम करेंगी। यहाँ की संपदा बचाने के लिए जब सरकारी संस्थाएं आगे बढ़कर जब चौकसी करने का निर्णय ले रही है तो ये सरकार को देखो उसी को चुनौती देने की काम कर रहे हैं। इसको शासन पर विश्वास नहीं,